सुल्तान कोठियों से निकलकर सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया, जहां जदीद वज़ा की इमारतें और शॉपिंग प्लाजा भी था। स्टोरों के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, लोग आ जा रहे थे। सुल्तान जल्दी से खाली टैक्सी में बैठ गया और सिख ड्राइवर से कहा, चलो। सिख ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलूँ? वो रेलवे स्टेशन चलो। टैक्सी चल पड़ी। सुल्तान ने सफारत खाने के बाहर हिंदू खुफिया पुलिस वाले के अलावा कुछ और मशकूक किस्म के आदमियों को भी देखा था जो वहाँ मंडला रहे थे। ये भारतीय CID के आदमी ही हो सकते थे। यह लोग सुल्तान को सफारत खाने के गेट पर ही दबोच सकते थे। इसने सोचा कि कुछ वक्त रेलवे स्टेशन पर गुजार देना चाहिए। जब जरा अंधेरा होगा तो वो सफारत खाने में दाखिल होने की कोशिश करेगा। रेलवे स्टेशन पहुंचकर इसने प्लेटफॉर्म का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास के रिफ्रेशमेंट रूम में चाय का ऑर्डर देकर बैठ गया। वहाँ हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी अखबार पढ़ा था। इसने अखबार खोलकर अपने चेहरे के आगे कर लिया। रिफ्रेशमेंट रूम में काफ़ी मुसाफिर थे। सुल्तान के साथ वाली मेज़ पर एक सरदार जी अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठे चाय पी रहे थे। सुल्तान अखबार के ऊपर से थोड़ी देर बाद माहौल का जायजा ले लेता था। बहरा चाय ले आया। सुल्तान चाय बनाने लगा। इसकी मेज़ की 3-4 कुर्सियां खाली थी। अचानक पीछे से एक आदमी आकर सुल्तान के सामने बैठ गया। महाराज, यहाँ बैठ जाऊँ? सुल्तान ठटक कर रह गया, मगर इसने अपने हवास काबू में रखे। यह आदमी वही खुफिया पुलिस वाला हिंदू था जो स्टेशन से सफारत खाने तक इसके पीछे गया था। सुल्तान ने इसे कहा, बैठे महाराज। सुल्तान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इसने सोच लिया था कि खुफिया पुलिस वाले के सवाल का क्या जवाब देगा। इस शख्स ने गुलबंद सर से उतार कर गले में डाल रखा था। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और सुल्तान से पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? सुल्तान ने अपनी निगाहें अखबार पर ही रखी। चाय की प्याली होंठों के करीब लाते हुए कहा, बम्बई जा रहा हूँ। खुफिया पुलिस अफसर बोला, आप दिल्ली के नहीं लगते, कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तान ने ज़रा रौब दिखाते हुए कहा, आप किस लिए पूछ रहे हैं लाला जी? आप अपना काम करें। खुफिया पुलिस वाला दान निकाल कर हंसने लगा। यूं ही महाराज पूछ लिया, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ, सोचा लंबा सफ़र है, आपके साथ गपशप रहेगी। सुल्तान ने कोई जवाब न दिया। अपनी नज़रें अखबार पर ही रखी, मगर पढ़ने के बजाय वो इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की तरकीब सोच रहा था। सुल्तान ने चाय के मजीद 2-4 घूंट पीने के बाद अखबार को मेज़ पर रखा और अपने बहरे को पहचान कर दूर से इशारा किया। बहरा फ़ौरन आ गया। सुल्तान ने इसी वक्त बिल अदा किया और उठकर रिफ्रेशमेंट रूम से बाहर निकल गया। प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे। वो तेज़ कदमों से चलने लगा। साथ वाली प्लेटफॉर्म पर अभी एक गाड़ी आकर खड़ी हुई थी। वहाँ काफ़ी रश था। इसने सोचा कि वहाँ हजूम भी गायब हो जाएगा। वो पुल के करीब पहुँचा तो बाएं जानिब से अचानक वही खुफिया पुलिस वाला निकल कर सामने आ गया। इसके चेहरे पर बड़ी मकाराना मुस्कुराहट थी। सुल्तान वहीं रुक गया। इसने डांट कर कहा, तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? कौन हो तुम? खुफिया पुलिस वाले ने अपना ID कार्ड जेब से निकालकर सुल्तान को दिखाया और बोला, महाराज, मैं पुलिस इंस्पेक्टर मेहता हूँ, ज़रा मेरे साथ थाने तक चलें। क्यों, मैंने क्या जुर्म किया है? खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर सुल्तान के करीब होकर कहने लगा, ये मैं आपको थाने चलकर बताऊंगा। भागने की कोशिश न करना, मेरी जेब में भरा हुआ पिस्तौल है। भरा हुआ रिवॉल्वर सुल्तान की जेब में भी था। वहाँ भारी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। वहाँ अगरचे कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए था, मगर वो हिंदू खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर इसे आसानी से नहीं जाने दे सकता था। रेलवे स्टेशन के 2-3 सिपाही प्लेटफॉर्म पर इधर उधर फिर रहे थे। इन्हें बड़ी आसानी से बुलाकर सुल्तान को गिरफ्तार कर सकता था। सुल्तान ने दूसरा तरीका इख्तियार किया। इसने जेब से इंडियन करेंसी के 100 के 5 नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी मुट्ठी में 500 के नोट हैं, ये ले लें और मेरी जान छोड़ दें। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, बम्बई वक्त पर न पहुँचा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर ने सुल्तान की कलाई पकड़ ली और रोब से कहा, चुपके से मेरे साथ चलो, नहीं तो एक सीटी बजाऊंगा और रेलवे की सारी पुलिस यहाँ आ जाएगी। सुल्तान ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा, कलाई तो छोड़ो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इतना बता दूँ बाद में पछताओगे। सुल्तान इस मुसीबत के साथ चल पड़ा। खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर ने सुल्तान को खबरदार किया, मेरा हाथ कोट की जेब में है और जेब में भरा हुआ पिस्तौल है, भागने की कोशिश की तो फायर कर दूंगा। सुल्तान ने कोई जवाब न दिया। वो प्लेटफॉर्म से उतरकर बाएं जानिब रेलवे गोदाम की तरफ हो गए। खुफिया इंस्पेक्टर सुल्तान के साल लगकर चल रहा था। सुल्तान के लिए कोई कदम उठाने का वक्त आ गया था। इसका रिवॉल्वर कमीज के अंदर था। वो इतनी जल्दी इसे नहीं निकाल सकता था। रेलवे पार्सल ऑफिस और गोदाम के दरमियान से एक तंग सा रास्ता बाहर निकलता था। रात हो गई। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। सामने से कोई आदमी नहीं आ रहा था। जो ही वो तंग रास्ते के दरमियान में पहुंचे, सुल्तान अचानक पीछे घूमा। पीछे घूमते ही इसने खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर की नाक पर पूरी ताकत के साथ मुक्का मारा। डेढ़ उम्र हिंदू सुल्तान के ताकतवर कमांडो टाइप के मुक्के की ताब न ला सका। लड़खड़ा कर सामने वाली दीवार के साथ टकराया और गिर पड़ा। सुल्तान ने लपक कर इसके बाजू को पकड़ा और भरपूर झटका दिया। खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर का बाजू टूट गया। इसकी चीख की आवाज़ बुलंद हुई। सुल्तान वहाँ से दौड़ा। तंग रास्ता खत्म हुआ तो सामने से 2 पुलिस कांस्टेबल आराम आराम से बातें करते चले आ रहे थे। सुल्तान ने एकदम से अपनी रफ्तार धीमी कर दी और बाएं जानिब एक ऑफिस में दाखिल हो गया, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। ये गोदाम का ऑफिस था।
क्या देखता है कि अंदर गोदाम के क्लर्क और एक सिख पुलिस कांस्टेबल अंगीठी दरमियान में रखे आग ताप रहे हैं। क्या बात है? गोदाम क्लर्क ने पूछा। सुल्तान को इसके कमांडो बाप ने इस किस्म के मौक़ों के लिए बड़ी तरकीबें बता रखी थी। वो ज़रा भी ना घबराया। सामने वाली दीवार पर इसने बाथरूम का दरवाज़ा देख लिया था। इसने इशारा करके बोला, एएसएम ने कहा है बाथरूम की टंकी लीक करती है, इसे चेक करना है। वो जवाब का इंतजार किए बगैर ही बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर बाथरूम में दाखिल हुआ और कमोड की टंकी को यूं ही इधर उधर से झटकर देखने लगा। इसने पानी भी चला दिया। किनखियों से देखा गोदाम क्लर्क और पुलिस कांस्टेबल इसकी तरफ से बेनियाज होकर दोबारा आग तापने और बातें करने में मशगूल हो गए। सुल्तान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बाथरूम का एक छोटा दरवाज़ा दूसरी तरफ खुलता था। इसकी चटखनी लगी हुई थी। सुल्तान ने आहिस्ता से चटखनी उतारी, दरवाजे का एक पट खोला और बाहर निकल गया। ये गोदाम का अहाता था जहाँ बोरियां, खोखे और सरिया वगैरह पड़ा था। सुल्तान को अपने पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था दौड़कर अहाते से निकला। बाजार में ट्रैफिक जारी थी, बत्तियां जल रही थी। सुल्तान ने बाजार क्रॉस किया और दूसरी तरफ लोगों के हुजूम में घुस गया, मगर अभी तक वो अपने आप को खतरे से बाहर नहीं समझ रहा था। स्टेशन के सामने पार्क की शक्ल का एक बाग था। बाग में रात का अंधेरा ज्यादा नहीं था, चारों तरफ रोशनियां थी। वो तेज तेज कदमों से बाग से हटकर चलता बाएं तरफ जो पहला बाजार इसे नजर आया, इसमें दाखिल हो गया। यहाँ इसे खाली टैक्सी मिल गई। इसमें बैठते ही सुल्तान ने ड्राइवर से जामिया मस्जिद चलने को कहा। जामिया मस्जिद के सामने मुसलमानों के मोहल्ले हैं। यहाँ वो किसी न किसी तरह अपने आप को दिल्ली की खुफिया पुलिस से वक्ती तौर पर महफूज कर सकता था। जामिया मस्जिद के बाहर इसने टैक्सी छोड़ दी और सामने जो आबादी थी इसकी एक कुशादा गली में दाखिल हो गया। यहाँ से इसे जो पहली मस्जिद नजर आई वो जूते उतार कर इसके अंदर चला गया। मस्जिद के तीनों जानिब ऊंचे ऊंचे मकान थे। सहन खाली था। सर्दी की वजह से मस्जिद के हॉल के महराबी दरवाजों पर नुमदे गिरे हुए थे। इसने एक नुमदे को जरा सा हटाकर अंदर देखा। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मिंबर के करीब बैठे कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। सुल्तान वहीं दीवार के साथ लगकर अदब से बैठ गया। इसका रुख किबले की तरफ था। इसने आंखें बंद कर ली, हाथ दुआ के लिए उठा दिया और दिल में कहा, या रब्बुल आलमीन, काफिरों ने मुझ पर और मेरी मंगेतर पर एक बड़ी मुसीबत नाजिल कर दी है। या रब, तू हाल जानता है, मेरी मदद फरमा। नसरीन जहाँ कहीं भी है इसको अपनी रहमत के साए में रखना। हम दोनों को आपस में मिला दे और फिर हमारी मदद फरमा कि हम दुश्मन मुल्क से निकल कर अपने प्यारे वतन पाकिस्तान पहुँच जाएँ। सुल्तान ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर कर सर खुदा के हुजूर झुका दिया। इतनी देर में वो कलाम पाक की तिलावत से फारिग हो गए थे। उन्होंने कुरान मजीद को बंद करके चूम कर सीने से लगाया, जज़दान में डालकर दीवार में बनी हुई अलमारी में रखा और सुल्तान की तरफ निगाह उठाकर पूछा, मियाँ तुम्हें पहले इस मस्जिद में कभी नहीं देखा, कहीं बाहर से आए हो? सुल्तान उठकर बड़े अदब से मौलवी साहब के पास बैठ गया। मौलवी साहब तस्बीह कर रहे थे। हाँ जी, बाहर से आया हूँ। कहाँ से आए हो मियाँ? सुल्तान के दिल में कश्मीर का ख्याल आ गया। बोला, जी कश्मीर से आया हूँ। मौलवी साहब ने फ़ौरन कहा, मियाँ ये वक्त तो कश्मीर में जिहाद करने का वक्त है और तुम वहाँ से चले आए हो। सुल्तान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ खिसियाना सा होकर बोला, बस मोहतरम कुछ ऐसी वजह बन गई कि मुझे यहाँ आना पड़ गया। ठहरे कहाँ हो? शाम को ही आया हूँ जी, किसी होटल वगैरह में ठहर जाऊँगा। मौलवी साहब ने कहा, ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही रुक जाना, कोई इंतज़ाम हो जाएगा। इतनी देर में ईशा की अजान शुरू हो गई। नमाजी मस्जिद में आने लगे। सुल्तान ने वहाँ टूटियों के पास बैठकर दूसरे नमाजियों के साथ वजू किया और मस्जिद के बड़े कमरे के अंदर आकर सफ़ में दो जानू होकर बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। ईशा की नमाज इसने बाजमात अदा की। नमाज के बाद जब एक एक करके सब नमाजी चले गए तो मौलवी साहब सुल्तान के पास आए। पूछा, खाना खा लिया मियाँ? सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे साथ आओ, पहले खाना खा लो। मौलवी साहब सुल्तान को अपने छोटे से हुजरे में ले आए जहाँ एक लड़का दस्तरखान बिछा रहा था। खाना मौलवी साहब के घर से आया। खाने के दौरान मौलवी साहब ने कश्मीरी मुजाहिदीन की शुजाअत की बड़ी तारीफ़ की। कहने लगे, कश्मीरी अपनी आज़ादी और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये जिहाद है, मगर सिवाय पाकिस्तान के दूसरा कोई मुल्क इसकी खुलकर सियासी और इखलाकी हिमायत नहीं कर रहा है। काबिज़ फ़ौजें कश्मीरियों पर बड़े जुल्म कर रही हैं। हमारा दिल यहाँ खून के आंसू रोता है, मगर हम मजबूर हैं, इनकी कुछ मदद नहीं कर सकते। मौलवी साहब की बातें सुनकर सुल्तान को ख्याल आया कि वो इनको असल हकीकत बयान कर दी, मगर कुछ सोच कर चुप रहा। जब मौलवी साहब ने पूछा कि तुमने भी कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लिया है तो सुल्तान ने कह दिया, जी हाँ, कश्मीर का बच्चा बच्चा आज़ादी की जंग में शरीक है। मौलवी साहब बेख्तियार पुकार उठे, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, कश्मीर एक दिन ज़रूर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद हो जाएगा। जालिमों को अपनी जुल्म की सज़ा मिलकर रहेगी। सुल्तान मौलवी साहब के जज्बा हुर्रियत से बड़ा मुतासिर हुआ, फिर भी इसने अपनी ज़ुबान न खोली और मौलवी साहब को यह न बताया कि असल में वो कौन है और इनकी मस्जिद तक कैसे पहुँचा है। रात गहरी हो रही थी, सर्दी भी ज़्यादा हो गई थी। सुल्तान ने तकल्लुफ़ करते हुए मौलवी साहब से इजाज़त तलब की तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम जब तक दिल्ली में हो मेरे मेहमान बनकर रहो। हुजरे की एक कोठरी बिल्कुल खाली पड़ी है,
मैं वहाँ तुम्हारा बिस्तर लगवा देता हूँ, आओ मेरे साथ आओ। मस्जिद के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें चारपाई पहले से बिछी हुई थी। मौलवी साहब ने मुलाजिम से बिस्तर लगवा दिया, अब तुम आराम करो, सुबह की नमाज के वक्त मुलाकात होगी। मौलवी साहब के जाने के बाद सुल्तान ने जैकेट उतार कर खूंटी पर लटकाई, रिवॉल्वर और चाकू सिराने के नीचे रख दिए और लिहाफ ओढ़ कर लेट गया। इसका ज़हन नसरीन की तरफ जा रहा था। बार बार नसरीन की शक्ल आंखों के सामने आ जाती। खुदा जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देना, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देना। सुल्तान की ज़ुबान पर यही फिक्रा जारी था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर न जाने कब वो सो गया। नसरीन को हमने एक नीम पहाड़ी जंगली इलाके में छोड़ा था, जहाँ इसने ज़मीन में पड़े हुए नारियल का पानी पिया था, गोदा खाया था और सैंडल का फीता बांधकर अपनी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। इसे इसी तरफ चलते चलते दोपहर हो गई। थक जाती तो कहीं किसी दरख्त या झाड़ी के पास बैठकर थोड़ा दम ले लेती और फिर चलने लगती। वो बड़ी हैरान हो रही थी। इस दौरान इसे कोई इंसान किसी जगह भी दिखाई नहीं दिया था। वो ज़रई इलाके में भी नहीं थी। चारों तरफ टेकरियाँ, टीले, पहाड़ी, खड्ड नाले और खुश्क घास के टुकड़े थे। अब इसे ये फिक्र भी लग गई थी कि किसी तरफ से कोई शेर या चीता न निकल आए। इसे आयतल कुर्सी याद थी। वो दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। एक जगह नारियल के दरख्तों के नीचे खुले नारियल पड़े थे। इसने एक नारियल को तोड़कर इसका पानी पिया, गिरी खाई। थोड़ी बहुत भूख मिट गई। इसमें चलने की हिम्मत आ गई। आगे नारियल के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। पथरीले टीले आ गए जिन पर कहीं झाड़ियाँ थीं, कहीं इनके पत्थर धूप में गिरे हुए थे। दरख्त ऐसे थे कि ऊपर जाकर इनकी शाखें आपस में मिल गई थीं। जगह जगह अजीब किस्म के जंगली बेलों ने दरख्त के तनों को ढांप रखा था। नसरीन ने एहतियात के तौर पर 2 नारियलों की गिरी निकाल कर साड़ी के पल्लू में बांध ली थी ताकि जब भूख लगे इसे खा ले। चलती चलती इसकी टांगें जवाब देने लगी। इतना पैदल वो पहले कभी नहीं चली थी। सैंडल का फीता 2-3 बार टूट गया था जिसको इसने बड़ी मुश्किल से बांधा। इसे नहीं पता था कि वो इंडिया की मगरबी घाट के मशहूर नासिक की पहाड़ी जंगलों में आ गई थी। एक जगह छोटा सा पहाड़ी नाला बह रहा था। नसरीन वहाँ बेदम होकर बैठ गई। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, पाँव धोए, पानी पिया, थोड़ा सा नारियल खाया और अपने कराची वाले, लाहौर वाले घर और सुल्तान को याद करके इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने मुंह को अपने हाथों में छुपा लिया और दिल की गहराइयों से अल्लाह को याद करके इनसे मदद मांगने लगी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। इसके हुजूर मदद के लिए पुकार रही थी, रो रही थी। जब इसकी आंखों के आंसू ख़त्म हो गए तो वो देर तक चुपचाप बैठी दरख्तों को देखती रही। दिन ढलने लगा था। रोशनी दरख्तों के ऊपर वाली शाखों पर पहुंचकर गुलाबी हो रही थी। शाम आ रही थी। रात आ गई। वो क्या करेगी? जंगल बियाबान है, वो अकेली है। इसके पास कोई असला हथियार भी नहीं है। रात को जंगली दरिंदे शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसे कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ वो रात को पनाह ले सके। धूप की रोशनी एकदम से जैसे बुझ गई। नसरीन ने आसमान की तरफ देखा। दरख्तों की तरफ में से इसे आसमान पर सुरमई बादलों का एक बड़ा टुकड़ा गुजरता दिखाई दिया। हवा चलने लगी। बादल आ रहे थे। बारिश शुरू हो गई तो वो कोई पनाह की तलाश कैसे तलाश करेगी? सोच कर वो उठी और पथरीले टीलों की तरफ चलती हुई दरख्तों से बाहर निकल गई। इसने आसमान पर काली घटाओं को मस्जिद की तरफ से झूमते हुए आते देखा। वो इसी तरफ इधर उधर ऐसी जगह देखने लगी जहाँ कम से कम बारिश से इसे पनाह मिल जाए। कुछ फासले पर इसकी नज़र एक टेकरी पर पड़ी जिसके ऊपर हिंदुओं के मंदिरों जैसा एक तकून सा बना हुआ था। इसके कदम अपने आप इस तरफ बढ़ने लगे। एक छोटा सा टीला था। ऊपर किसी पुराने मंदिर का एक वीरान खंडर ही बाकी रह गया था। इसकी ईंटें ढहकर नीचे गिरी हुई थी। चबूतरे पर चढ़ने के लिए 4-5 सीढ़ियाँ थी जिस पर खुश्क घास उगाई थी। मंदिर का दरवाज़ा गायब था। ये मंदिर एक तारीक कोठरी थी जिसके अंदर भी एक तंग दरवाज़ा था। इसके भी पट गायब थे। दरवाजे के आगे एक और तंग कोठरी थी जिस पर ईंटों का ढेर लगा हुआ था। पहली दफ़ा दीवार पर किसी हिंदू देवी की बड़ी डरावनी शक्ल उभरी हुई थी। नसरीन कलमा शरीफ पढ़कर मंदिर की कोठरी की दहलीज के पास ही बैठ गई। बादल गरजने लगे। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। इस पर बारिश की बौछार पड़ी तो वो दहलीज से पीछे हट गई। इसने छत को देखा। इसकी कड़ियाँ स्याह पड़ गई थी और जाले लटक रहे थे। इसने गहरा सांस भरकर आंखें बंद कर ली। इसके होंठ कपकपा रहे थे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मैं कहाँ आ गई हूँ? सूरज गुरूब हुआ तो बादलों की वजह से जंगल के टीलों में ज़्यादा अंधेरा छा गया। इसे मंदिर की दीवार वाली हिंदू देवी की शक्ल से खौफ आने लगा। वो दिल में आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी। इससे इसके दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था। इस किस्म की मूसलाधार बारिश इसने पहले कभी नहीं देखी थी। बारिश की वजह से जंगल में ऐसी आवाज़ रही थी जैसे बहुत सी रेलगाड़ियाँ इकट्ठी चल रही हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश का जोर कम होता गया। बारिश रुक गई। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। वीरान मंदिर की छोटी सी कोठरी में भी तारीकी छाई हुई थी। नसरीन ने दहलीज के ऊपर बैठे बैठे अपना सर दीवार के साथ लगा दिया। वो दिन भर चलते चलते सख्त थक गई थी। इस तरह गनूदगी तारी होने लगी। इसे कोई खबर नहीं थी कि वो आलम गनूदगी में थी या फिर कुछ देर के लिए इसकी वाकई आंख लग गई थी। एक आवाज़ से इसकी आंख खुल गई। यह आवाज़ नीचे जंगल की तरफ से आई थी और ऐसी आवाज़ थी जैसे खड़तालें बज रही हूँ। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। फिर इसे ऐसी रोशनी
रोशनियां जुगनुओं की तरह दरख्तों के दरमियान चमकती नजर आईं, जैसे लोग मशले जलाए चले आ रहे हैं। अंधेरे में आंखें पूरी तरह खोलकर गौर से देखने लगी। आवाज़ और रोशनियां नज़दीक आ रही थीं। नसरीन ने देखा कि कुछ लोग हाथों में मशले पकड़े खड़ताले डफलियां बजाते, समझ में न आने वाले नारे लगाते इसी तरह मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ नसरीन ने पनाह ले रखी थी। पहले तो वो बिल्कुल बुत बनी लोगों को देखती रही। वो 6-7 आदमी थे। मशलों की रोशनी में इनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। एक आदमी इनके दरमियान नाच भी रहा था। जब वो टीले की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो नसरीन को खतरे का एहसास हुआ और वो उठ खड़ी हुई। वो दौड़कर नीचे नहीं जा सकती थी। इसने ये किया कि मंदिर की पहली कोठरी के पीछे तारीख कोठरी में थी, इसमें ईंटों के ढेर के पास छुप कर बैठ गई। नाचने गाने वाले खड़ताले बजाने वाले मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गए। एक आदमी ने ऊंची आवाज में नारा लगाया, जय देवी अम्मे जगदम्मे। साथ वाले आदमी ने भी इस नारे को दोहराया। इनके पास 3 मशलें थी। तीनों मशलें इन्होंने मंदिर की पहली कोठरी में लाकर इस दीवार में फंसा दी जिस पर किसी देवी की डरावनी शक्ल उभरी हुई थी। नसरीन दूसरी कोठरी में सहमी बैठी ईंटों के ढेर के पीछे से इन लोगों को खौफजदा नजरों से देख रही थी। ये 6 आदमी थे। उन्होंने अपने माथों पर सिंदूर मल रखा था। एक आदमी इनमें हट्टा कट्टा था। इसके गले में मनकों की माला थी। एक छोटी माला इसके हाथ में थी। इसका लिबास साधुओं जैसा था। कोठरी में आते ही इन सब ने दीवार पर उभरी हुई हिंदू देवी को सजदे किए। हट्टे कट्टे साधु ने दोनों बाजू फैला दिए। देवी की उभरी हुई शक्ल के सामने मुंह करके 3 बार बोला, देवी अम्मे जगदम्मे, तेरे पुजारी तेरी पूजा करने आए हैं, हमारा बलिदान स्वीकार कर। इसके साथ साधु ने इशारा किया। एक आदमी ने गोद में उठाया हुआ छोटा सा काला बकरा देवी के आगे जमीन पर लिटा दिया। दूसरे ने छुरा उठाया और देखते ही देखते बकरे या बकरी की गर्दन एक ही बार से धड़ से अलग कर दी। सब ने दीवानों की तरह नारे लगाए। हट्टे कट्टे साधु ने दोनों हाथों में बकरी का खून उठाकर देवी के चेहरे पर लगाया और बाजू बुलंद करके बोला, जय हो देवी अम्मे, जय हो देवी अम्मे, बलिदान स्वीकार कर, अपने पुजारी को दक्षिणा दे। बाकी सारे नीम वहशी हिंदू पुजारी एकदम चुप हो गए। साधु ने ऊंची आवाज में पुजारियों से कहा, देवी अम्मे ने बलिदान स्वीकार कर लिया है। देवी अम्मे मेरे सामने जाहिर हो गई है। वो खुद मुझसे बात कर रही है। जय हो देवी अम्मे, जय हो देवी अम्मे। दूसरे लोग भी नारे लगा रहे थे। साधु ने एक बार फिर हाथ ऊपर उठाकर इन सबको चुप कराया और बोला, देख लो देवी अम्मे मुझ पर मेहरबान है। वो मेरे साथ मेरे पास खड़ी है। इसे तुम नहीं देख सकते, इसे मैं ही देख सकता हूँ जो तुम्हारा पुरोहित हूँ। एक पुजारी ने बेताब होकर कहा, पुरोहित जी हमें भी देवी जी के दर्शन कराओ। पुरोहित ने कहा, देवी अम्मे सिर्फ अपने पुरोहितों के सामने ही आती है, वो हर किसी को दर्शन नहीं देती। ऐन इसी वक्त ऐसा हुआ कि पिछली कोठरी के अंधेरे में जहाँ नसरीन छुपी हुई थी, एक मोटा चूहा कहीं से निकलकर इसकी कमर पर चढ़ा और गर्दन पर आ गया। नसरीन के हलक से बेख्तियार चीख निकली और वो अपनी साड़ी को झाड़ती हुई बेख्तियार कोठरी के दरवाजे पर आ गई। पुरोहित और दूसरे पुजारी हक्का बक्का होकर इस तरफ देखने लगे। एक खूबसूरत गोरे रंग की लड़की जिसके बाल खुले थे, माथे पर बिंदी लगी थी, साड़ी पहनी इनके सामने खड़ी थी। शोलों की रोशनी साफ नसरीन के चेहरे पर पड़ रही थी। नसरीन इनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाली थी कि भगवान के लिए मुझे कुछ न कहना, मैं एक मुसीबत ज़दा औरत हूँ। कि अचानक पुरोहित सजदे में गिर पड़ा। इसको देखकर दूसरे पुजारी भी जमीन पर मुंह के बल लेट गए, जिसको डंडोत करना कहते हैं। नसरीन कोई अनपढ़ लड़की नहीं थी। इसने मोटे पुरोहित की सारी बातें सुन ली थी, जिसमें वो अपने पुजारियों पर अपनी साधना और खुफिया ताकत का रोब जमाने के लिए कह रहा था कि अम्बा देवी यूं ही दर्शन नहीं दिया करती। नसरीन समझ गई कि इन लोगों ने इसे ज़रूर कोई देवी समझ लिया है, क्योंकि वैसे भी ये एक अनहोनी बात थी कि जंगल के इस वीरान मंदिर में रात के वक्त एक खूबसूरत साड़ी पोश औरत अचानक जाहिर हो जाए। इसने फ़ौरन अपने चेहरे पर एक जलाल की कैफियत पैदा की और पुजारियों और पुरोहित की नफ्सियात मालूम करने के लिए आहिस्ता से कहा। पुरोहित की नफ्सियात मालूम करने के लिए आहिस्ता से कहा, मैं दर्शन देने आई हूँ। पुरोहित ने आगे बढ़कर नसरीन के पाँव पर सर रख दिया। जय हो देवी अम्मे की जय हो, तुम अम्बा देवी हो, तुम देवी अम्मे की अवतार हो। पुजारी तो खुशी और जोश अकीदत से झूमने और मंत्र पढ़ने लगे। पुरोहित ने दोनों बाजू ऊपर उठाए और बोला, देवी अम्मे के अवतार अमादिति ने दर्शन दे दिए हैं, इसने बलिदान स्वीकार कर लिया है। जय हो देवी माता जी। नसरीन अपने दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि हालात एकदम इसकी हिमायत में हो गए हैं। वो इन लोगों की अकीदत को अपने हक में इस्तेमाल कर सकती थी। वो इन लोगों से देवी अम्बादिति बनकर बड़े काम ले सकती थी। अब इसकी ना सिर्फ इज्जत व अबरू महफूज हो गई थी, बल्कि ये लोग इसकी पुजारी भी बन गए थे। इसके एक इशारे पर सब कुछ करने वाले, इसमें ख़ास एतमाद पैदा हो गया। वो देवी की मूर्ति वाली दीवार के पास आकर खड़ी हो गई। इसने देवी की मूर्ति को हाथ लगाकर अपने माथे पर हाथ लगाया और अदाकारी करते हुए अपने आप पर जलाल लहजे में पुरोहित से कहा, मैं तुमसे खुश हुई हूँ। देवी अम्बा ने मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए भेजा है। नसरीन को हिंदी के ख़ास अल्फाज बिल्कुल नहीं आते थे, उर्दू ही बोल रही थी।
थी। इससे डर था कि इसकी साफ सुथरी उर्दू से कहीं लोगों को इस पर शक न पड़ जाए, मगर वो देख रही थी। फरते अकीदत से पुरोहित और पुजारी इसके आगे पीछे जा रहे थे। पुरोहित ने हाथ बांध कर कहा, देवी अम्बावती मेरी कुटिया पर चलकर अपने मतवालों को दर्शन दे। नसरीन को यकीन हो गया कि वो लोग इसे अम्बावती की अवतार समझ रहे हैं और अब वो इनके साथ हर जगह महफूज होगी। वो खुद इस वीरान मंदिर से निकलकर किसी आरामदेह जगह पर जाना चाहती थी। जाहिर था कि ये लोग इसकी खिदमत और खातिरदारियों में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। वो दिल में खुदा का बार बार शुक्र अदा करती कि इसने मौका और हालात को इसके हक में बदल कर रख दिया है। इसने कहा, चलो पुरोहित जी, मैं तुम्हारी कुटिया में ज़रूर जाऊंगी। पुजारी तो खुशी से नारे लगाने लगे। हर कोई आगे बढ़कर नसरीन के कदमों को चूमना चाहता था। पुरोहित ने इन्हें डांट कर पीछे कर दिया। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मेरे सिवाय जो देवी अम्बावती को छुएगा जल कर भस्म हो जाएगा। पुजारी डर के परे परे हो गए और हाथ बांधकर श्लोक पढ़ने लगे। पुरोहित ने अपना सर नसरीन के आगे झुका दिया और बोला, देवी मैं बड़ा सौभागी हूँ कि मेरी कुटिया आज तेरी जीवती से रोशन होगी। तो दोस्तों, अगली किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।